मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंशज हैं। हम कहीं नहीं, वकील साहब ये कागज दिखाई नहीं तो पता चला। ये वंशावली हमारे बाबा जगमोहन सिंह ने निकलवाई थी और ये उर्दू में थी जिसे हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। राम के वंशज हैं तो वही कागजे के हिसाब से हम कहा बहुत कोनो सबूत हमारे पास थोड़ो। और जहाँ से हमारे गांव के प्रथम पूर्वज तेज सिंह आए इस गांव में, इस गांव को बसाया। इसमें जब आगे खोज की गई तो उसमें जो है 7वीं पीढ़ी जो है हमारी, उसमें फिर खा जुड़ने लगा। ऐसा फिर जब ये कहा थे जैसे कि लिखा पढ़ी में है तो का हम हो मानी थे। सब लोग शामिल होते हैं, कभी खाना पीना हुआ तो सब लोग शामिल होते हैं। तो हिंदुस्तान में रह करके डर लगने लगता है। बात सही है, वो भी उनकी भी। देखिए जहाँ वो बराबर के टक्कर के हैं वहाँ तो ये सब बातें हैं, जहाँ दोनों, और जहाँ बराबर के टक्कर के नहीं है वहाँ ये बातें बहुत कम है। उस समय बाबरी का ढांचा टूटा था, उस समय तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया होगा, तब तो इन्हें बुरा लगा होगा, नहीं लगा होगा? कुछ नहीं लगा, हम लोग साथ बैठते थे। वहाँ पे लड़ाई लड़े हैं, उनके भी हमारे भी। तो अब कन्वर्ट हुए हैं तो अब तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। पहले तो था सब चीज में, अब जो है सब कट्टरता आ गया है, अब वो चीज नहीं है। अब नहीं है, अब उम्मीद भी नहीं है कि घर वापसी कराई जाए। उम्मीद घर वापसी। और हम लोग के बचपन में हमको याद है कि इनके यहाँ शादी ब्याह भी जैसे हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है उसी रीति रिवाज शादी ब्याह होता था। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप उस दिन उत्सव मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बम पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटेंगे, तो खान साहब उस समय नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नाराज नहीं होंगे। जब आपने ये कहा कि मेरे भाई हैं तो नाराज क्यों होंगे? दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम पहुंची हुई है इस वक्त अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्मभूमि का जो विवाद है काफी लंबे समय से चल रहा था और उसके बीच में एक सबसे बड़ी खबर निकल के आती है कि यहाँ पर राम के वंशज भी हैं। तो ये इस गांव में हम आए हुए हैं और ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वंशावली, इधर देखेंगे ये उर्दू की वंशावली है और इस पर बड़ी रिसर्च वकील साहब ने की और इसको ट्रांसलेट कराने के बाद इस वंशावली में आए। यह वंशावली सूर्यवंशी गोत्र है, भारद्वाज और सिसरंडा गांव है ये, और यहाँ पर फैजाबाद अयोध्या। तो इस तरह की ये वंशावली चलती है। यहाँ आप देखेंगे तो तेज सिंह, मान सिंह, ये वंशावली ऐसे चलती है। उसके बाद अगर यहाँ जाएंगे तो अजीज, सुफल, और ये वंशावली पूरी हिंदुत्व की चली आ रही है। अगर यहाँ देखेंगे तो भाग सिंह, अनूप सिंह, विश्राम सिंह। अगर यहाँ से आगे थोड़ा सा और चलते हैं तो अभी वही वंशावली यहाँ तक चली आ रही है। तो अगर हम सीधे पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक साधु सिंह, उनके 2 पुत्र होते हैं, त्रिलोक सिंह, भीकम शाह और हीरामन और दुलार। इनके जो पुत्र हैं हीरामन के, वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो जाता है, जोका खान, जोरावर खान, मोहे। अब ये वंशावली इस तरीके से चली आती है। तो इनके जो वंशावली के जो यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद हैं, हम उनके बारे में उनसे भी बात करेंगे। इकबाल जी हैं और वो यहाँ पर वंशावली में अभी मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस गाँव के तमाम लोग जो अपने आप को राजा श्री राम के वंशज बताते हैं और उनसे सीधे जुड़ते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इसराइल खान। इसराइल जी, जैसा कि वंशावली में पता चला, आपको कब पता चला कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंशज हैं? हम कहीं नहीं, वकील साहब ये कागज दिखाई नहीं तो पता चला। हाँ, ये वो वकील साहब के पास ही कागज रहा और वही कागजे के हिसाब से अगर हमसे कहुआ चाहते हैं कि हम राम के वंशज हैं तो वही कागजे के हिसाब से हम कहा बहुत कोनो सबूत हमारे पास थोड़ो। सबूत कोई नहीं है, पर आज ये वंशावली पूरा प्रमाण आपको दे रही है कि हम राम के वंशज हैं। तो हम कहाँ वैसे हाथी था। फिर जब ये कहा थे जैसे कि लिखा पढ़ी में है तो का हम हो मानी थे। बस ये तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो अभी राम मंदिर बन रहा है और राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप भी राम के वंशज हैं, तो कैसी खुशी है अभी? हाँ भाई, राम मंदिर बनवा में सब कुछ करें जैसे वो हमन कौन इतराज है कौन बात के। हाँ, जैसा कि वंशावली जो बता रही है, एक पक्ष तो मुसलमान हो गया, एक हिंदू हो गया, तो वो भी तो आपको परिचय होंगे कि अभी हमारे जो परिवारी जन हैं वो अभी साथ में हैं, उनको भी पता है कि हम जौन है यहाँ से जौन है पहले ठाकुर रहन फिर भयन है। हाँ, जे पढ़ा लिखा है ते जानत, जे अनपढ़ है ते नहीं जानत, जे लड़का है ते नहीं जान, जे उसके बारे में है सब नहीं जानते। वही हाँ, सब नहीं जानते, इतिहास नहीं जानती। हाँ, जो है भाई जो खेत में काम करने वाला है, अरे भाई जब वंश है तो उसमें तमाम किस्म लोग पैदा होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, दिमाग से भी होशियार होते हैं, बगैर दिमाग वाले जो खेत में काम करते हैं अपना, उनसे क्या मतलब है सब चीज़, वही ना जानते ही कुल जौन है। जैसे व्यावहारिक अगर हम
बात करें, जैसे हिंदू और मुस्लिम है, रहन सहन है, कुछ बदलाव है या फिर दोनों का एक जैसा ही है? नहीं बदलाव तो कुछ 19-20 है ये है, एका तो मनहीन के पड़े जाऊँ, बदलाव कहाँ जौन है। त्योहार है, हम त्योहार मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं, हिंदू, हाँ ये है कि शामिल सब में सब लोग होते हैं। हाँ बुला लिया जाए तो सब लोग शामिल होते हैं, कभी खाना पीना हुआ तो सब लोग शामिल होते हैं। तो भेदभाव वाली बात तो नहीं ये होती? तो नहीं होती, बस यही तो खास बात है, भेदभाव वाली जो है नहीं होती। और खाना पीना जैसे कि हम मान लीजिए कि हम मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ किसी लड़के की शादी हुई तो आपको हमने सब गांव के जितने पट्टीदार, इनको पट्टीदार बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार अगर सुने होंगे यूपी के रहने वाले होंगे तो ये पट्टीदारों सबको न्योता देते हैं। और इनके यहाँ शादी में बारात भी जाते हैं, लड़की की शादी दरवाजे पर रहते हैं, जो अपने यहाँ से काम हम जिस लायक हैं वो काम भी उनके यहाँ करते हैं चल के कि लड़की की शादी है भाई, इसमें सहयोग करना चाहिए जो है। वैसे ऐसा तो नहीं लगा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज है, कुछ परिवार हिंदू मुस्लिमों के हैं, कभी डर वाली बात हो? क्योंकि बहुत सारे अभिनेता नेता हैं वो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में रह करके डर लगने लगता है। बात सही है, वो भी उनकी भी देखिए, जहाँ वो बराबर के टक्कर के हैं वहाँ तो ये सब बातें हैं, जहाँ दोनों, और जहाँ बराबर के टक्कर के नहीं है वहाँ ये बातें बहुत कम हैं। आपको नहीं लगता बिल्कुल डर? नहीं, हमारे सब तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। नजदीक अयोध्या है, राम मंदिर का विवाद भी बड़ा लंबे समय से चल रहा है। ऐसा है कि अयोध्या नजदीक होने से कोई फर्क नहीं, अयोध्या हम लोगों का नगर है, बराबर जाएगा थे। हम किसी ज़माने में रोज़ शाम को अयोध्या जाते थे, हमको बिजनेस मिलता था, हम भट्टे काम करते थे। हाँ वहाँ सब लोग पैसा लिए बैठे रहते थे कि अभी आएगा भट्टे वाला, पैसा लेगा और जो है वो अपनी साइड बताएंगे, हम देते थे उनको, रोजे अयोध्या जाते थे। हाँ तो अभी यहाँ पर वकील साहब हैं जिन्होंने पूरी रिसर्च की है इस पेपर के बारे में, और उस पेपर के उन्होंने सच माना है कि हाँ वाकई जो वंशावली है वो सत्य है। वकील साहब, आपको कैसे लगा कि इस पेपर की रिसर्च करनी चाहिए और इस जिस इतिहास के बारे में नहीं लोग जानते थे उसको जानने की जरूरत है? ये वंशावली हमारे बाबा जगमोहन सिंह ने निकलवाई थी और यह उर्दू में थी जिसे हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो जब हम वकालत पेशे में आए, हम कचहरी गए तो हमें जिज्ञासा हुई कि इसमें क्या है, हम इसको जानें। तो उसका हमने जो है हिंदी तर्जुमा जो है कराया, और हिंदी तर्जुमा कराने के बाद उसको वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने के लिए हमने राजस्व अभिलेखागार से खतौनियों के मुआयना किया, वहाँ से जो है नामों को पकड़ करके इसमें हम जोड़े। और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस लॉकडाउन पीरियड में हमने जो वर्तमान पीढ़ियाँ इस समय वर्तमान की 5 साल तक की हैं, उनको हमने उस लॉकडाउन का उपयोग करते हुए गाँव में घर घर जा करके इसको जो है बनाया, इसको जोड़ा। तो और वो चूँकि राजस्व अभिलेखागार से है, और जहाँ से हमारे गांव के प्रथम पूर्वज तेज सिंह आए इस गांव में, इस गांव को बसाया, उनके नाम से हमारे गांव में आज भी तेजा तारा जो है एक तालाब है, उन्हीं के नाम से वो प्रचलित आज चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो हमको इस पर जो है पूरा विश्वास था। तो इसमें जब आगे खोज की गई तो उसमें जो है 7वीं पीढ़ी जो है हमारी, उसमें फिर खां जुड़ने लगा। तो उसी से हम लोगों ने, उस पर हमको विश्वास है कि ये चूंकि प्रमाणिक दस्तावेज है। तो जिस समय खान दिखाई दिया तो संदेह हुआ कि हमारा जो परिवार है वो बदला। जी हाँ, वो चूंकि हम लोग सिंह लिखते हैं और वहाँ से जो है खां जुड़ गया, तो उसी को हम लोगों ने मान लिया कि इनका जो है उसी से कन्वर्जन हुआ है। तो अभी मौजूद में अगर देखें तो जो 7वीं पीढ़ी के कितने लोग अभी हैं जो अभी मौजूद हैं? जैसे अभी खान साहब हैं, अभी कितने परिवार हो रहे हैं? ये 16 घर इस समय हैं, और संख्या अगर देखी जाए तो 50 की संख्या होगी। कुछ जो है यहाँ पर हैं, कुछ जो है बाहर अरब कंट्री में है, सब सर्विस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने और जहाँ विस्थापित हो गए, कुछ परिवार नावल्द हो गए, लेकिन कुल मिलाकर के 16 जो है घर इस समय मौजूदा टाइम में हमारे गांव में इनके हैं। अपने आप को ये गर्व के साथ कहते हैं कि हम राजा राम की औलाद हैं। आखिर उसमें क्या संदेह है, जब हम लोग अभी भी सब सारे लोग मौजूद हैं, ये कहीं परिवार के हैं और ये कहीं वंशावली के हैं, और बीच में जो है 7वीं पीढ़ी हमारी कन्वर्ट हुई है, तो इस पर क्यों इतना जोर दिया जाता है कि हम राम के वंशज नहीं है? वो तो सारे सूर्यवंशीय परिवार के हैं, तेज सिंह हमारे सूर्यवंशी परिवार से हैं। उसमें हमारा इतिहास लिखा हुआ है कि जब अयोध्या का लय हो गया था तो विक्रमादित्य ने अयोध्या को नए सिरे से बसाया था, और उस समय इनको इनवाइट किया गया है, चाहे जहां से आए हों इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन प्रथम पुरुष जो है वो, जब से मेरा गांव इतना बड़ा गांव है, करीब इस समय इसमें 1200 वोटर होंगे और करीब 1000 घर है, तो इस
तब से लेकर के वो आज तक वही जो है चला रहा है, तो इस नाते हमको मानना है और सभी मानेंगे इसको। अच्छा, अभी वंशावली निकली तो आपने तो भाई तो मान लिया, इससे पहले वंशावली नहीं थी, तो उस समय किस तरह का व्यावहारिक इनके साथ संबंध थे? वंशावली अभी तो आपने भाई मान लिया, वंशावली के माध्यम से पता चला कि ये तो हम कोई दुराव छिपाव नहीं था, वो पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे है, कोई अंतर नहीं। वंशावली से कोई अंतर नहीं पड़ा। वंशावली से केवल हमने अपना इतिहास जाना है, लेकिन वो कहिए कि हमारे उसके आपस के व्यवहार में कोई फर्क पड़ा हो तो कुछ नहीं। वंशावली तो हमने जब हिंदी कराया तो का उसके पहले लोग नहीं जानते थे, उसके पहले भी लोग जानते थे कि उस समय बाबरी का ढांचा टूटा था, उस समय तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया होगा, तब तो इन्हें बुरा लगा होगा, नहीं लगा होगा? कुछ नहीं लगा। हम लोग साथ बैठते थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, कहीं जा नहीं पाते थे, आते थे इन्हीं के साथ बैठते थे, बातचीत होती थी, उस पर कोई बात नहीं होती थी, उस मुद्दे पर और टॉपिक पे बात होती थी। तो अयोध्यावासी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो तो राम मंदिर के पक्ष में है, परंतु कुछ लोग हैं अभी भी उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बाबरी के ढांचे पे मंदिर बन रहा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। स्टालिन है कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं आज भी। जब कोर्ट ने इस बात को तय कर दिया, हमारे आपस के तय करने से तो हुआ नहीं ये सब। जब कोर्ट ने तय कर दिया तो उस विवाद को खत्म कर देना चाहिए। लोग अपने धर्म की दुकान चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भगवान लोगों से भी बात करते हैं। तो सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज श्री राम के वंशज आपको माना जा रहा है, वंशावली पूरा प्रमाण है यहाँ पर, तो आप कैसे देख रहे हैं आज राम मंदिर बन रहा है और उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ढांचे पर मंदिर हमें स्वीकार नहीं? ढांचे पे मंदिर अब वो बाबर के जमाने पे जो है मस्जिद बनाई गई है। हमारे पूर्वज जो है सब वहाँ उसके लिए सूर्य कुंड दर्शन नगर स्थान है, वहाँ पे सब लोग गए, सब इकट्ठा हुए पूरे सूर्यवंशी के, वहाँ से सब लोग गए, लड़ाई लड़े, बहुत अधिकांश लोग जो है वहाँ मारे गए। उसके बाद चाहे उनके पूर्वज हो चाहे हमारे पूर्वज हो, बाद में ये लोग ऐसा हुआ है, पहले तो था नहीं, पहले तो सब सूर्यवंशी थे, समझ रहे हैं। उसके बाद सब इनके भी पूर्वज हमारे भी पूर्वज सब लड़ाई में थे, सब वो जो है खत्म हुए, बाद में ये कन्वर्ट हुए हैं। तो हाँ, हम लोगों के पूरे वंशज वहाँ पे लड़ाई लड़े हैं, उनके भी हमारे भी, तो अब कन्वर्ट हुए हैं, तो अब तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो कभी सोचा कि जो एक समय एक साथ युद्ध लड़ाई लड़ी और उन्हीं आताताइयों से लड़ाई लड़ी और उन्हीं के पक्ष में हमारे भी कुछ परिवार के लोग हो जाएंगे, ऐसा कभी सोचा था आपने? नहीं, हो जाएगा, सोचते थे, बुजुर्ग सोचते थे, लेकिन कुछ ऐसी कट्टरता आ गई कि जैसे इनके में और हमारे में, पहले तो था सब चीज में, अब जो है सब कट्टरता आ गया है, अब वो चीज नहीं है। अब नहीं है, अब उम्मीद भी नहीं है कि घर वापसी कराई जाए। उम्मीद घर वापसी कराने में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए, इनकी घर वापसी हो जाए तो इनके बच्चों की शादी ब्याह कैसे होंगे? इनके जो पुराने रिश्तेदार हैं वो सब होमडन है। तो वंशावली बता तो रही है एक ही परिवार से, एक ही खानदान से आ रहे हैं, खानदान सब कुछ है, तो मेरे परिवार में आ गए, शामिल हो गए, तो इनकी शादियां जब किसी दूसरे धर्म में होगी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये समस्या सबसे बड़ी इनके साथ है। और जो इनकी रिश्तेदारियां, पुरानी रिश्तेदारियां हैं, वो लोग कैसे कन्वर्ट होंगे, ये भी तो सब समस्या है। केवल एक रीजन नहीं है भाई, एक रीजन तो है नहीं। मान तो रहे ना कि श्री राम जी के वंशज से। आज थोड़ी ना है, ये तो हमेशा हमारे भाई पटदार रहे हैं। आपने देखा ही है, 49 का जो है आपको मिला हुआ है, सजरा मिला हुआ है, तो आज का तो है नहीं, ये पुराना है। और हम लोग के बचपन में हमको याद है कि इनके यहाँ शादी ब्याह भी जैसे हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है, उसी रीति रिवाज शादी ब्याह होता था। इनके यहाँ भी तलवाई होती, इनके यहाँ भी हेंगा करता था, सब कुछ होता था। हमारी दादी आती थी जो इनके यहाँ तलवाई बांटती थी। तो भेदभाव वाली बात नजर आई क्या? नहीं, कोई समस्या कभी नहीं रही, कभी नहीं रहा, कभी कोई। कई जगह जैसे जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, उस समय आपने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा, उस समय कभी लगा? लोग भी गए थे तोड़ने में, सब बाबरी कार सेवा में थे, कभी कोई समस्या नहीं थी इन लोगों के साथ। उठा के लाए नहीं लाए? बिल्कुल लाए थे, अब देखना पड़ेगा कहाँ रखा है। जी, क्या नाम है आपका? विवेक सिंह सूर्यवंशी नाम है श्रीमान जी। विवेक जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप युवा भी हैं और अच्छी तरह से जानते भी हैं, परख भी रखते हैं कि वास्तव में जो चीजें चल रही हैं वो अच्छी हैं, परंतु आज राम मंदिर की एक तरफ तो खुशी है, परंतु कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबरी ढांचे पर हमें मंदिर स्वीकार नहीं। जी, अब जैसा आपका कहना हम समझ रहे हैं कि आप जहाँ से बातें उठा रहे हैं, आप स्टालिन जी की बातों पे रख रखे हैं। उनका भी कुछ दिन पहले के स्टेटमेंट आया है कि जैसे लोगों को कोरोना मच्छर की तरह पे जैसे हम हटाना चाहिए, इसी तरह हमारा जो सनातन धर्म है उसको भी हटाना
करना चाहिए। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जो सरकार ने किसी को चीज़ को जो मतलब जो है ऑन स्टाम्प पे है, लिखित रूप से है, क्या उसको इसी प्रकार से मतलब आसानी से हटाया जा सकता है? नहीं हटा सकता है। और 2000 साल की इतनी जो ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, बाबर के ज़माने से लेकर आज तक की ज़मानों की चीज़ों का, बाबर के आने से पहले भी राम मंदिर का निर्माण रहा है, और उसके बाद और उसके उनके जब विध्वंस हुआ 1526 के बाद, विध्वंस करने के बाद में जो भी चीज़ें बनी, उसके बाद उन्होंने मस्जिद बनाया। मस्जिद बनाने के बाद जब हमारी भी कोई चीज़ मूलभूत चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें जब हटाई जाएंगी तो स्वतः हम उस पर विवाद करेंगे और उसको दोबारा से प्राप्त करना चाहेंगे। और हमने वही प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में हमारे यहाँ समाज के लोग, हमारे गाँव समाज के हमारे 10-5 गाँव के लोगों ने इकट्ठा हुआ और प्रयास किए। हम लोगों ने अपने धीरे हिंसा हुआ, हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने जो है ओटी राजनीति बढ़ाने के लिए लोगों ने हिंसा का नाम दे दिया। और हम लोगों का यही प्रयास था कि मंदिर का निर्माण हो, और धीरे धीरे प्रयास हम लोग का सफल हुआ। और आज हम लोग के समाज में देश स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सभी लोगों के प्रयास से मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम लोग मंदिर निर्माण में बहुत खुश हैं, हंसी में हैं। और पूरा 22 तारीख को धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा दीपावली की तरह। बिल्कुल पूरा हम लोग के लिए समझिए पूरा ऐतिहासिक समय रहेगा। हम लोग अपने इस पीढ़ी में हैं, हमेशा इस पीढ़ी को स्वीकार करेंगे, याद करेंगे। और ये सौभाग्य की हर्ष की बात है, ये पूरे हमारे गांव समाज, देश और विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐतिहासिक की बात है कि हाँ, ये मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर ये भव्य निर्माण है, पूरे देश स्तर पे, पूरे जिला स्तर पे, और कहने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मूलभूत जो है धरोहर बनने जा रही है। और हम आपकी मीडिया व सभी से हमारा यही प्रयास है कि आप लोग शरीक हो और इस प्रयास को और आगे बढ़ाएं, सफल बढ़ाएं। एक और मेरा सवाल होगा, आखिरी सवाल है कि जैसे कि न्योता दिया गया, कुछ लोगों ने तो न्योता ठुकरा दिया, अखिलेश की बात करें चाहे राहुल की बात करें, न्योता ठुकरा दिया राम मंदिर में आने के लिए। जी, अब लोगों ने न्योता ठुकरा दिया। देखिए अब क्या है कि जो राजनीति का जो एक जो ढांचा बनाया गया है, जो एक आधार बनाया गया है, वो जातिगत बनाया गया है। कुछ लोग एक विशेष जात से जुड़े हैं, कम्युनिटी से जुड़े हैं, कुछ लोग विशेष कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो क्या है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, लोग सोचते हैं कि उनसे हमारा पहचान है। अगर हम उस कम्युनिटी से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा कि वो लोग हमको वोट में नहीं देंगे और हम पीछे हो जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब, हम किसी पार्टी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहे, लेकिन हमारा यह है कि लोग अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने आप को उस मुद्दे में, उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस वजह से उनको वोट में दिक्कत हो जाए। बोलते तो है राम तो सबके हैं, पर न्योते को ठुकरा देते। जाहिर सी बात है, कहने के में आसान होता है, उस चीजों मूलभूत चीजों में वहाँ पे खड़े होने पे, जैसे आप यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हुए तब आपकी गरिमा मनाई जाएगी ना। आप वहाँ से कुछ भी बताते रहें कि हम वहाँ पे शामिल हुए, कुछ नहीं, जब वहाँ पे आप आएंगे तब जाके बात मानी जाएगी ना। लोग अपनी राजनीतियाँ बढ़ाने के लिए, बदलने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, अभी 4 साल पहले तक वो सारी पार्टी वाले सारे रोज़ा अफ्तार में जायदार टोपी लगा के रोज़ा अफ्तार कराया करते थे। किसी भी पार्टी वालों को आपने सुना था कि जो है नवरात्र में पारण कराते रहे? रोजा कबूल है, सीताराम कबूल नहीं है। कबूल नहीं है। तो अब अगर भाजपा या संघ ने आज के डेट में सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया, सबको जागृत किया, तो अब उनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं हमारा जो है मुस्लिम जो तुष्टीकरण है मेरी खत्म हो जाए। एक जानना चाहूंगा कि वैसे तो ये खान नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो बेस वोट है वो आज की डेट में बस एक कमेटी से है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप उस दिन उत्सव मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बम पटाखे फोड़ेंगे, मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटेंगे, तो खान साहब उस समय नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नाराज नहीं होंगे। जब आपने ये कहा कि मेरे भाई हैं, तो नाराज क्यों होंगे? वो नाराज क्यों होंगे? सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म से हम लोग यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परिवार के हैं, वंशज रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हम लोग कन्वर्जन में हुए हैं, तो कन्वर्जन होने का मतलब क्या हुआ? कुछ पहले वो हमारे परिवार से थे। तो परिवार में जब कोई हर्ष उल्लास का कार्यक्रम मनाया जाएगा, तो कोई ऐसा क्यों परिवार का सदस्य होगा जो विरोध में आएगा? और जब मंदिर हमारी गिराई गई, जब मस्जिद गिराया गया, तब भी हमारे परिवार, हमारे गाँव समाज में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और आज भी कोई हर्ष उल्लास का माहौल तब भी रहेगा, आज भी है, हमेशा रहेगा। मर्यादा में रहना जानते हैं। हर उत्सव कार्यक्रम, चाहे बकरीद हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, हर कार्यक्रम में समभाव का विचारधारा हम लोग रखते हैं और उसी को निभाना चाहते हैं, वो हमेशा निभाते रहेंगे। तो आपने देखा कि जो अपने आप को श्री राम के वंशज बताते हैं, एक तरफ तो खान सब जुड़ गया 7वीं पीढ़ी पर, और दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पर पूरी वंशावली, यहाँ पर वकील साहब ने निकाला, पूरा चिट्ठा निकाल के रख दिया, और उसी को लेकर के आज आपने ये सारी पूरी खबर देखी। और ऐसी ही जो रोचक खबर है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।